क्योंकि जब शेयर 8-9 रुपये में था तब हमारी दृष्टि उसके अंदर पड़ी नहीं, और पड़ कब रही है, जब उस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दे दिया। जब मैं आपको कह रहा था कि राइट इशू के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। सर यस बैंक की बात करने से पहले कल मैंने अपने एक चैनल पर यानी सार्थक बाज़ार से मैं आपको सुजलॉन एनर्जी के ऊपर एक विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली चीज़ें बताई थी और कहा था कि तेज़ी में ही हमें एंट्री करने का एक मौका जो है, ऑपरेटर सपने देखते हैं, रिजल्ट अच्छा आ गया, ऑपरेटर चुप बैठे रहते हैं, हमें एंट्री करने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब शेयर 8-9 रुपये में था तब हमारी दृष्टि उसके अंदर पड़ी नहीं, और पड़ कब रही है, जब उस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दे दिया। जब मैं आपको कह रहा था कि राइट इशू के बाद से ये कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए ही अपने को अच्छा करता जा रहा है सुजलॉन एनर्जी, तो इस तरीके से मैंने आपको बीते दिनों कुछ चीज़ें सुजलॉन पर बताई थी और एक विशेष तौर पर एक अच्छी वीडियो सुजलॉन पर मैंने कल आपको बताई, जो उसी के दौरान आज उसी के अंदर वही चीज़ हो गई जो कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी पर ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, और मेरा जो दूसरा चैनल है सार्थक बाज़ार से, वो पूर्णतः साइकोलॉजी पर आधारित है। क्योंकि जब शेयर बढ़ने में आता है तो वहाँ पर हमारी अंदर उत्सुकता सी बढ़ जाती है। जब यस बैंक भी काफ़ी दिनों से 12, 13, 14 में टहलता रहा तब उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं गई, तब वो 20 से ऊपर भागा, तब यस बैंक पर हमारी नज़र जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हमने उसे बढ़ते कदमों के अनुसार देखा है। ध्यान रखना, शेयरों में एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बढ़ते हुए शेयरों में कभी भी उजाले आगे जाकर नहीं मिलते, वहाँ पर मिलती है प्रॉफिट बुकिंग, और कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और हम जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ से फिर वो शेयर नीचे गिरकर आ ही जाता है। तो उत्सुकता वाली चीज़ें शेयर मार्केट में हमें त्यागनी पड़ेगी। यस बैंक का वीडियो बनाने का माध्यम ये था कि 2 काम जो यस बैंक ने अभी बीते दिनों ही बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, जिसके अंदर वो 30% तक की अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करेगा, और उसने एक नया लोगो जो बनाया उसके लिए उसने अपने जितने भी उसके ब्रांच है वहाँ धीरे धीरे से 3 महीने लग जाएंगे इस ब्रांड को यानी इस लोगो को वहाँ पर करने के लिए, पूरा करने के लिए, यानी नए लोगों के अनुसार यस बैंक बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि जब यस बैंक इस तरीके से कदम उठा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, तो वो क्या अपने ऊपर काफ़ी कस्टमर को जोड़ लेगा? जिस तरीके से पैसा जमा होते हैं या लोन वाली चीज़ें, कुछ भी चीज़ें जो बैंक में एक कस्टमर के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ों की जो भी वो एडवर्टाइजमेंट बनाएगा तो क्या वो उसको प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा सर। हम किसी नई चीज़ को तब धारण करते हैं जब उसका ऐड हम टीवी या मोबाइल पर ही देख लेते हैं, और उस कहीं अखबारों में भी उस न्यूज़ को देखते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ। तो यस बैंक को लगा कि 30% का खर्चा अगर इस तरीके से वो करेगा तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से अपने में बेनिफिट लाएगा, और लाएगा भी, क्योंकि बैंक कर रहा है प्रॉफिट। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से हम इसके अंदर बहुत उज्ज्वलता देख रहे हैं, वो हो सकता है इसमें हाल ही के दिनों में आ जाए, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि जब भी इसके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी, बैड चीज़ें जो चल रही हैं, 81 बॉन्ड हो या फिर इसके अंदर से वो चीज़ें हों जिसने बैंक को संभाला है, इसके जो ऋणदाता हैं यानी कि SBI हो गया और अदर इसके साथी हैं जिन्होंने जमानत देकर बैंक को संभाला है, उसके लिए आपको विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए। मैं ये वीडियो आज आपके लिए क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि लोग मेरे से टारगेट पूछते हैं, लोग मेरे से पूछते हैं कि इसके अंदर कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन अगर आप मेरी एक कहानी को सुने, एक साइकोलॉजी को सुने कि इसके अंदर हाल ही में चाहे तेज़ी हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट होगी, क्योंकि बड़े बड़े एनालाइज भी गिरावट की आशा ही इसके अंदर से कर रहे हैं। हम इतने भी चालाक नहीं हो सकते, हम इतने भी चालाक नहीं हो सकते कि अपना बुरा भला ना जान पाएँ। हर एक व्यक्ति को अपना बुरा भला जानना आता है, लेकिन क्या होता है, हम ज़्यादा चालाक हो जाते हैं। तो इतना चालाक हमें बिल्कुल भी नहीं होना, समझदार बनना है, और होशियार ज़्यादा बनोगे ना कहीं मारे जाओगे। ध्यान रखना, इसके अंदर साइकोलॉजी ज़्यादा वर्क करती है,
और जब हम ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, होशियार का मतलब ज़्यादा अपने में कॉन्फिडेंस पाल लेते हैं कि मार्केट को हम जीत लेंगे, समझ लेना भाई मार्केट ने आपको जीत लिया है। तो ये तो बहुत नॉर्मली चीज़ से हमें आएगा। और अगर साइकोलॉजी वर्क नहीं करती तो आज ये राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जो पहले ही कंपनी के एनालाइज कर लेते थे, क्योंकि वही चीज़ें कंपनी की आपके सामने भी है, मेरे सामने भी और बड़े बड़े लोगों के सामने भी है। वही चीज़ें हैं कि लॉस आ रहा है उस कंपनी को भी पता है, उस कंपनी में लॉस आया बड़े बड़े लोगों को पता है, यस बैंक में प्रॉफिट करा मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसने क्या क्या चीज़ इसके साथ साथ चल रही है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। सब चीज़ें सबके सामने होती है, पर इसी साइकोलॉजी से उस चीज़ को उत्पन्न करना होता है कि क्या सटीकता तक वो साइकोलॉजी जाएगी। हर चीज़ आपके सामने है, शेयर प्राइस आपके सामने, न्यूज़ आपके सामने है, ऑपरेटर आपके सामने है, शेयर का उछलना आपके सामने, गिरना आपके सामने है, सब चीज़ हमारे सामने है, पर उसकी एक साइकोलॉजी को धारण करने का विषय आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो ये नया लोगो जो ला रहे हैं इसमें ये अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, क्योंकि नई चीज़, नया ख्वाब और नए सपने और नए राहें जो है यस बैंक के एमडी प्रशांत कुमार जी देख चुके हैं। और एडवर्टाइजमेंट में 30% खर्च करना, उसमें और ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज़ वाली चीज़ें बनती जाएंगी। तो बैंक का विषय बनता है 5 साल का, 5 साल में इसके अंदर हमारे रुकने के विषय हैं, तो इसके अंदर हम होल्ड कर सकते हैं। और उससे पहले तो उछाल तो हर शेयर में आएंगे, आपने कहीं भी ऐसे शेयर देखे होंगे जो एक बार 2 बार उछाल कर ही लेता है। यस बैंक ने भी उछाल किया है 2 बार, ये 20 से ऊपर की तरफ गया है, फिर बाद में फिर ये काफ़ी दिनों तक नीचे रहा है। तो हर एक बैंक से निकलने, हर एक शेयर से निकलने का मौका भी आता है और एंट्री करने का भी आता है। और अब आपको तलाश करना पड़ेगा वो एंट्री और एग्जिट करने वाले मौके कहाँ होते हैं। और कभी भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में आपको जब भी रिजल्ट आए उसके दौरान एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर हमें लगता है कि एंट्री कर कर हम किसी चीज़ में प्रॉफिट कमा लेंगे तो फिर हम 3 महीने चुपचाप बैठेंगे और जब रिजल्ट आएगा तभी जाके एंट्री करेंगे और अगले दिन एग्जिट करेंगे। ऐसे तो सर हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसे दिमाग में डालिए। यस बैंक प्रगति की ओर है, पर इसके साथ काफ़ी ऐसी निगेटिव चीज़ जुड़ रही हैं जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। और एक मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको देखने को मिलेगी सर अडानी के ऊपर वीडियो, वेदांता के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी और कोल इंडिया और आपको सुजलॉन एनर्जी में फिर से एक नई रणनीति के साथ वीडियो देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिए सर, यस बैंक में पॉजिटिव बनकर रहिए, कुछ शेयरों के साथ रहिए और इसके अंदर लंबे समय का विषय बनाइए। शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट वाली चीज़ें भी हमें देखनी होती है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे के लिए अच्छा करके जाएगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।